मित्रा जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनुकूलता में तो हम अपनी भक्ति को सुचारू रूप से कर पाते हैं, पर प्रतिकूलता परिस्थिति आने पर हम किस बल पर अपनी भक्ति को बनाए रखें, अपना प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास कम ना होने पाए, ऐसा क्या करें? शरणागति में कमजोरी है इसलिए प्रश्न कर रहे, नहीं तो जैसे छोटा बच्चा बाहर खेलता है तो माँ की याद नहीं आती, लेकिन कुत्ता दौड़ पड़े तो चिल्ला पड़ेगा माँ माँ, और माँ की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा। तो अनुकूलता में हुआ खेलना और प्रतिकूलता में हुआ एकदम भगवान में तन्मय हो जाना। प्रभु प्रभु आप देखो, शरणागति यदि है तो अनुकूलता में माना कि वो खेल रहा है, लेकिन उसका आश्रय, उसका भरोसा उसकी माता है, तो चाहे कोई भय आवे वो तुरंत भागेगा अपनी माँ की गोद की तरफ और चिल्लाता हुआ माँ माँ माँ, बस वही काम हमें करना है। राधा 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 राधा, किशोरी जी आप देख लो, लाडली जी आप देख लो, या तो भोगने की सामर्थ्य दे दो या इसे नष्ट कर दो, पक्का समझो दो में एक काम हो जाएगा। या तो उस आई हुई विपत्ति का नाश हो जाएगा या भोगने की सामर्थ्य दे देंगी, आप मुस्कुराकर भोगते हुए उसे पार कर लेंगे। तो जब कभी दुख और विपत्ति हो तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है। भगवान का जहां स्मरण प्रारंभ हुआ, प्रियाजू का स्मरण प्रारंभ हुआ, सब दुखों का नाश हो। आजकल लोग बावरे बने घूम रहे, कहीं घोड़े की नाल की अंगूठी, कहीं ये वो इनसे, अरे जिसकी नाल की अंगूठी तुम पहले उसके नाल ठोकी किलोमीटरों दौड़ता है वो, अगर उस नाल में दम होती तो वही सिंहासन पे बैठ के आनंद लेता घोड़ा। अब घोड़े की नाल तुम ठुकवा करके उसकी अंगूठी बनवा कर क्या सब, भगवान का भजन नहीं, सत्य मार्ग में नहीं, सत्य आचरण में नहीं, ना किसी से आशीर्वाद की तुम्हें जरूरत है, तुम सच्चे आचरण से चलो और भगवान का स्वयं नाम जप करो और ये गंदे भोजन मत पाओ, फिर देखो किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। तुम्हारा अनुष्ठान स्वयं का होना चाहिए। पैसा दे के अनुष्ठान कराने से तुम्हारे विघ्न नष्ट नहीं होने वाले, पक्की बात मान लेना। तुम करोगे कुकर्म और तुम्हारे लिए हो अनुष्ठान तो वो पुण्य अलग हो गया, लेकिन कुकर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सभी इधर उधर के चक्कर में मत फंसो, सीधे भगवत मार्ग में चलो जो शास्त्र बिल्कुल संविधान है, कहीं तुम धोखा नहीं खाओगे। नाम जप करो, ये गलत भोजन छोड़ो, जितने लोग आए हो हमारी उतने लोग प्रार्थना मान लो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। फिर हमें बताना तुम्हें कौन सा दुख परेशान करता है। महाराज जी, ऐसी जगह पे ज्यादा जल्दी विश्वास हो जाता है महाराज जी, और भीड़ ज्यादा लगी रहती है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा उधर काम बन रहा है, इसलिए तो अस्पताल जाओ, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस बात की डॉक्टरी जानते हैं। हमें ऐसा कहीं विधान नहीं मिला, समझना आप, हमें ऐसा विधान मिला है कि अगर आपको ये रोग है तो आप ये मंत्र जप करो तो आपके रोग की जो दुख देने वाली क्षमता है वो कम हो जाएगी और आप सहन कर लोगे। लेकिन आप करो, आप स्वयं करो, आप स्वयं आराधना करो तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। आप स्वयं लगो, आप गंगा नहाओ, आप यमुना स्नान करो, आप शालिग्राम में तुलसी चढ़ाओ, आप भगवान नाम का कीर्तन करो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा करके जो होगा वो पुण्य होगा, पुण्य एक अलग चीज हो गई, और स्वयं का अनुष्ठान हमारे पापों का नाश करने वाला बनेगा। इसलिए हमें लगता है बाहरी बातों में न फंसो, नाम जप करो और स्वयं अच्छे से चलो, धर्म से चलो। अब भीड़ इसीलिए लगती है कि देखो हम ये बात आपको कह रहे हैं कि आप राधा राधा नाम जप करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, आप एक दिन बहुत अच्छे शांत संत स्वभाव वाले बन जाओगे। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी जंतुर में ऐसी सामर्थ्य होती तो देवकी वसुदेव जी को जेल में भगवान के आवाहन का अवसर ना होना होता, महल में होता। कर्म बंधन से बंधे हुए जैसे साधारण जीव, ऐसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो कंस के कारागार में। प्रभु स्वयं कंस को तत्काल मार सकते हैं, लेकिन भगवान जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं। ये लीला देखो, दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, 14 वर्ष नंगे पैर वनवास,
ये सब हमको शिक्षा देता है कि अवश्य में भोक्तव्यम। हम यहाँ भोगने आए हैं, मनुष्य लोक है। हम भगवान का नाम जप करके, तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ना कि इस तरह की भावनाओं में फंसकर हम धोखा पावे।